मैं एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। आज की एक बड़ी ज़िम्मेदार अखबार में एक स्टोरी लगी हुई है जो कि किसी और अखबार में मैंने नहीं देखी। वो स्टोरी ये लगी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन 3 महीने में नहीं हो सकते, और उसमें बहुत से रीज़न्स दिए हैं कि ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कंस्टिट्यूंसी डिलिमिनेशन नहीं है, इतने करोड़ लोग और बढ़ गए हैं, ये उसका ये हुआ, और 3 महीने नहीं, कम से कम 6 महीने हमें चाहिए। हाँ, लेकिन ट्विटर पे इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि उनके से बयान मंसूब किया गया गलत है। अच्छा, हाँ, ये नहीं कहा कि गलत है, उन्होंने कहा हमने कोई बयान नहीं दिया। ऐसा बयान नहीं दिया। देखिए दोनों बातों में फ़र्क है ना। अच्छा। कि ये गलत है, हाँ। या हमने ऐसा बयान नहीं दिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। हुआ क्या, इस अखबार ने जब स्टोरी लगाई है तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई है उसकी। दरअसल ऐसे ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं हुई। हुआ ये है कि जिससे जैसे ये रॉयटर्स वाली खबर चली है, इसी तरीके के साथ इस अखबार के जर्नलिस्ट ने अपनी इलेक्शन कमीशन के अंदर मोतबर के साथ, किसी ज़िम्मेदार शख्स के साथ बात की। अच्छा। उसने कहा जी बताएं हो क्या रहा है। उसने कहा यार मुझे कोर्ट ना करना, अगर अंदर के हालात ये हैं और हम नहीं ये सारा काम नहीं कर सकते। ठीक है। उन्होंने पूरी बात बता दी है। अब ये अखबार ज़िम्मेदार अखबार है, जिसने स्टोरी लिखी है वो भी ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही केस है कि अगर आप वो इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने तो कुछ बयान दिया ही नहीं, इलेक्शन कमीशन कहती है हमने तो कोई बयान दिया नहीं, मगर दरअसल उन्होंने भी बयान दे दिया है एक जिम्मेदार सोर्स के ज़रिए, और इधर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना मौक़िफ़ जो है एक जिम्मेदार सोर्स के लिए बता दिया है। हाँ, तो दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं। कान विच गल पाती है नहीं, कान विच गल पाना तो काटे। अच्छा। बेसिकली दिस इज इट। आज अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जब नहीं होगा तो फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ जाएंगे, ये भी मैं आपको कह दूं। अच्छा। अभी क्योंकि टेक्निकली वो ही इज द प्राइम मिनिस्टर, तो ये इशू बन सकता है कि आपने ये क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये किया, शो कॉज फलाना ढिंगड़ा, ये बातें हो सकती हैं। और वैसे भी कुछ इदारे होते हैं वो जो हकीकत होती है वो इजाज़त लिए बगैर या एक ऐसी सूरत हाल ना हो जिसमें ज़रूरत पड़ जाए, वो बेसिकली अपनी राय अपने पास रखते हैं उस वक्त तक जब ज़रूरत पड़ती है उसको। अब इस वक्त ऑफिशियली नहीं मगर अनऑफिशियली ये इशू चल रहा है कि जी एक हुकूमत बनी हुई है जो कि चैलेंज हुई हुई है, एबनिशो चैलेंज हुई हुई है, पहले से चैलेंज हुई हुई है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि वो जो सब कुछ हुआ 3 अप्रैल को वो गलत था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट साहब के भी सारा, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, ये जो नोटिफिकेशंस हो रही हैं कैबिनेट डिवीजन की भी, ये सब फारग हो जाएंगी, इनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ये माइनस हो जाएगा। क्लॉक जो है वो पीछे चली जाएगी। ऐसे होगा कि ये चीज़ें हुई कोई नहीं है। तो इसलिए वो इस स्टेज पे ऐसी बात कर नहीं सकते, मगर हकीकत बयान कर सकते हैं इस तरीके के ज़रिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमें इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी पता चल गया है और हमें इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ भी पता चल गया है। अच्छा, और आपको कल परसों अदालत का मौक़िफ़ भी पता चल जाएगा। कल परसों तक बात जाने की कर रहे हैं आप, लेकिन जो खबर आई है इसका इमरान खान साहब के नैरेटिव पे क्या असर होगा? वो तो उसी को लेकर चल रहे हैं। हाँ, उनका नैरेटिव दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, दिन ब दिन उसके अंदर बहुत सी गैप्स निकल रहे हैं, दिन ब दिन उसके ऊपर शक के बादल छा रहे हैं और दिन ब दिन वो कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ तक कि अब वो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, जबकि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात आ गई है। और इसको अब मैं तो इसीलिए पूछ रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने किस वक्त अपना डिमांड पेश की और उस वक्त किस वक्त रॉयटर्स को ये खबर कमोबेश एक सा वक्त है। तो ये समझिए आपके शहबाज शरीफ साहब का जो मुतालबा था वो पहुंच गया, वो पूरा हो गया, पहुंच गया और पूरा भी हो गया। उन्होंने आपको जवाब दे दिया। इससे ज़्यादा वो अभी जवाब नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको बुलाएगा तो वो जवाब दे देंगे, मगर अगर ऑपोजिशन ये कहेगी तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट करेगी तो वो भी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट उनको कहती है जी बयान दें आप कि जी ये ऐसे ही हुआ है जैसे हम कह रहे हैं, तो वो नहीं देंगे। आप कहेंगे जी आप बयान दें कि ऐसे नहीं हुआ, वो भी चुप है भी। जब सही इदारा उनको बुलाएगा तो फिर वो बात कर सकेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप हकीकत बयान करें, तो फिर एक ऑर्डर होगा, फिर वो झूठ नहीं बोलेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट उनको नहीं कहेगी कि आप आके बताएं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अदालत कह सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हालात बहुत आगे बढ़ गए हैं। इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो स्वाय इनके यूथिए, तो उनके अलावा कोई नहीं उसके ऊपर यकीन कर रहा। और उसका आपने देख ही लिया, ये जो सर्वे हुआ है, एक गैलप का सर्वे हुआ है जिसमें कोई 60-65% पाकिस्तानी जो हैं वो समझते हैं कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी सारी
जाली है। और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये इसलिए नहीं किया गया एक कंस्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत, ये इसलिए किया गया कि हम तंग हैं, हम महंगाई से मारे जा रहे हैं और इसीलिए ये गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं। और ये हमारी एक डिमांड है कि ये गवर्नमेंट चेंज हो ताकि हमारी कुछ ज़िंदगी फिर से बहाल हो। तो ये तो अब क्लियर हो गई बात कि इनका जो बयानिया है वो नहीं बिक रहा, वो सही वहीं बिक रहा है जहाँ इनके अपने लोग जो रह गए हैं वही उसको ख़रीदने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादातर वो एक आध प्रोविंस में हैं, पंजाब में कम से कम ऐसे लोग हैं जो इनका बयानिया मानने के लिए तैयार हैं। केपी में हैं, ओके ओके, सिंध में नहीं है। आपने देखा कितने लोग सिंध में सबसे ज़्यादा जो यकीन नहीं करते इनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद पंजाब है। सबसे ज़्यादा वो लोग जो यकीन करते हैं इनके बयानिए में वो केपी में है। वहाँ उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है और वहाँ जाहिर है कि अभी बल्दियाती इंतखाब में भी हमने नताइज देखे थोड़ा टेढ़ तो टेढ़ इसलिए हो गया, वहाँ अभी भी नताइज थोड़े इनका असर मुख्तलिफ रसूख आए। है। ये ठीक है। situation है। ठीक है, लेकिन बात क्या यही रुकेगी या आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएगी? क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बात की गई DGISI को बुलाने की और इन कैमरा ब्रीफिंग की भी कोई बात हुई, मुतालबा रखा गया वकला की जानिब से। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि वो पॉलिसी मामलात या खारिजा पॉलिसी को नहीं देखने बैठे, वो एक आइनी नुक्ते पर ही बात करने बैठे हैं।